हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नए पैटर्न पर आधारित बीए थर्ड ईयर के राजनीति शास्त्र का। आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है। इस पर ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना दिया है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है उस पर और बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियोस थी। तो उसी के आगे पैटर्न को हम जारी रखते हुए आज हमारी तीसरी वीडियो बीए थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस पर नए पैटर्न पर किस तरह से आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, आपके पूरे सब्जेक्टिव फैक्टर जो आपका था उसको हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन से 4-5 सालों के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सारा कुछ डिस्कस करके, सारा कुछ छान करके आपके लिए बड़ी मेहनत करके ये सारी चीज़ें लाते हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए, प्लीज़ विजिट द चैनल। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इफ़ यू आर इन बीए। और अगर आप पहले से हैं, जानते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम जो एफर्ट कर रहे हैं इस एफर्ट का कुछ मतलब निकल सके, कुछ लोगों तक हम पहुंच सके, कुछ लोगों की हेल्प कर सके, कुछ लोगों तक हमारा बात पहुंच सके, हमारे क्वेश्चंस कुछ लोगों तक पहुंच सके। तो प्लीज़ शेयर इट टू अदर्स, प्लीज़ शेयर इट टू अदर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रारंभ कहाँ से हुआ। शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ से होना शुरू हुआ। आपके ऑप्शन हैं इसके लिए जर्मनी, बी ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, सी ऑप्शन है आपका भारत एंड डी ऑप्शन है आपका अमेरिका। क्या होगा इन चारों में आपका करेक्ट आंसर, आपका सबसे सटीक सबसे बेहतरीन आंसर क्या होगा इन चारों में से। शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ से शुरू हुआ, कमेंट कीजिए सभी लोग और जल्दी से बताइए व्हाट विल बी योर राइट आंसर। कमेंट सभी को करना है। आई वॉन्ट टू सी एवरीबडी टू कमेंटिंग। मैं हर किसी को कमेंट करते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि देखो समझो, मैं हर वीडियो में ये आपसे बात करता हूँ कि अगर आप कमेंट करते हो ना, तो आप एक तरह से राइट डाउन कर रहे हो। और जब किसी चीज़ को आप लिखते हैं तो उसके लिए आपको सोचना पड़ता है, और जब किसी चीज़ को सोच करके आप लिखते हैं तो वो चीज़ें आपको काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर बंदा कमेंट करो यार। तुम कमेंट करोगे उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, नॉट इवन 0.0000001% भी मुझे फ़ायदा नहीं होगा, आपका ही फ़ायदा होगा। आपको चीज़ें याद रहेंगी और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो डेफिनेटली करो यार ये चीज़ें अपने लिए। तो कमेंट करके सभी लोग बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ से शुरू हुआ था। जल्दी कमेंट करके सभी लोग बताइए। एवरीबडी मस्ट बी कमेंट, हर किसी को कमेंट करना चाहिए। तो राइट आंसर अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के लिए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन का आरंभ कहाँ से हुआ, जर्मनी से हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन कि मैक्स वेबर ने शक्ति के कितने प्रकार माने। मैक्स वेबर ने शक्ति के कुछ टाइप्स माने हैं, कुछ प्रकार माने हैं। तो कितने प्रकार के शक्ति माने हैं मैक्स वेबर ने। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका 5, ऑप्शन नंबर बी है आपका 4, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 6। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर। कमेंट फास्ट, सभी के कमेंट्स आने चाहिए। कमेंट करके बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर। मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की पावर माने, कितने प्रकार के शक्ति उनके हिसाब से होते हैं, क्योंकि पर्सपेक्टिव अलग अलग सिद्धांतकारों का अलग अलग जो हैं, नागरिक शास्त्र के महान भूगोलविद, महान ज्ञाता, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया है कि शक्ति इतने प्रकार का होता है, इतने प्रकार का होता है। मैक्स वेबर के अनुसार कितने प्रकार का होता है। कमेंट करके बताओ सभी लोग, फास्ट कमेंट करेंगे और बताएंगे व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपका जो राइट आंसर है मेरे दोस्त वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 3 मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 52 नंबर क्वेश्चन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। निम्न में से किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका आर्गेंस्की, बी ऑप्शन है सिल्सा, सी ऑप्शन है कैप्लिन और डी ऑप्शन है आपका केपलान। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 53। कमेंट करके मुझे बताओ। जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। मैं आप सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ एंड देखो आप कमेंट करो और देखो मैच करो क्या मैं जो आंसर आपको बता रहा हूँ, आपके जो आपने पहले आंसर गेस किया हुआ था क्या उसके साथ मैच कर रहा है। तो आप कमेंट करोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी आपके माइंड में, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कमेंट करो। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में कमेंट करो फास्ट सभी लोग कि क्या होगा 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। कमेंट फास्ट कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने माना है। ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं, कमेंट आपको करना है। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। बताओ सभी लोग।
तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है ना मेरे दोस्त, 53 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान, पावर ऑफ साइंस माना हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर का क्वेश्चन कि पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति, इस नाम का बुक किसने लिखा था? बताओ, कमेंट करो। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका लॉसबेल, बी ऑप्शन है आपका सिल्सा, सी ऑप्शन है आपका कैटलिन एंड डी ऑप्शन है आपका मैकाइबर एंड पेज। कमेंट करके सभी लोग बताएंगे व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54। जल्दी कमेंट करके बताओ, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए दोस्त। कमेंट हो रहा है भाई, बताओ पॉलिटिकल पावर किसने लिखा था, जल्दी करो। हाँ भाई, तो आप लोगों ने कर लिए कमेंट। तो पॉलिटिकल पावर के राइटर है आपका ऑप्शन नंबर, इसमें करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर 1, लॉसबेल इज योर राइट आंसर। पॉलिटिकल पावर के लेखक कौन है? लॉसबेल। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 54 नंबर क्वेश्चन के लिए। आइए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किसने शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया है? निम्न में से किसने शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया? आपके ऑप्शन है इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका रॉबर्ट बायरस्टेट, बी ऑप्शन है आपका चार्ल्स मेरियम, सी ऑप्शन है आपका कैटलिन एंड डी ऑप्शन है आपका मोर्गेनथो। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 55? कमेंट करके सभी लोग बताइए कि निम्न में से किसने शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया है, जल्दी बताओ। एवरीबडी मस्ट बी कमेंटिंग, हर किसी को कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि 55 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, किसने शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया है। फास्ट कमेंट फास्ट आपके आने चाहिए। 55 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर। सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं भाई, कमेंट्स करो यार, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कमेंट। ओके, तो 55 का अगर करेक्ट आंसर की बात किया जाए कि क्या है राइट आंसर, तो चेक करो आपका राइट आंसर करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम आपका राइट आंसर है 55 नंबर क्वेश्चन के लिए। इन्होंने शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया था, चार्ल्स मेरियम ने। आगे बढ़े भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन कि प्रभाव का स्रोत क्या है? वो कौन सा चीज है जिससे प्रभाव बनता है? आपके ऑप्शन है संपत्ति, बी ऑप्शन है शिक्षा, सी ऑप्शन है आकर्षण एंड डी ऑप्शन है सभी। वो कौन, ये इन चारों में से वो कौन सी चीज है जिससे कि आपका प्रभाव बढ़ता है, समाज में इंपैक्ट आपका पड़ता है? बताओ जल्दी। व्हाट विल बी योर राइट आंसर? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा जिससे आपका समाज में प्रभाव पड़ता है? बताओ, सभी लोगों को कमेंट्स आने चाहिए। आई होप सभी लोग इसका गेस कर पाओगे, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। जो आप एक कॉमन सेंस लगाओगे आप तुरंत इसका आंसर दे पाओगे। तो बताओ मुझे कमेंट करके कि क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रभाव का स्रोत क्या है? वो कौन सी चीज़ है जिससे आपके समाज में एक इमेज बनती है? बताओ, क्या वो संपत्ति है, क्या वो शिक्षा है, क्या वो आकर्षण है, या ये सभी है? तो समझो जरा क्वेश्चन को। प्रभाव मतलब कि आपके लोगों के माइंड में एक इमेज बनती है कि आप ये पर्सन हो, तो वो इमेज आपकी क्या बना सकती है? क्या वो संपत्ति बना सकती है? बना सकती है ना। कि आपके पास इतना पैसा है, इट मीन्स आप अरबपति हो, आप खरबपति हो, आप लखपति हो, आप सेठ हो, आप गांव के सबसे अमीर आदमी हो, आप शहर के सबसे अमीर आदमी हो, आप इंडिया के सबसे अमीर आदमी हो। मतलब अगर आपके पास संपत्ति है तो वो आपका एक प्रभाव बनाएगी लोगों पर कि भाई इस बंदे से मत उलझना, इसके पास बहुत पैसा है, ये बहुत संपत्ति वाला है, बहुत पावर वाला है। शिक्षा भी आपके प्रभाव का एक स्रोत है कि हाँ भाई इसने इतना पढ़ाई किया हुआ है, इसने कलेक्टरी पढ़ी हुई है, यूपीएससी इसने क्लियर किया हुआ है, इसने पीएचडी कर रखा है, इसने एमए किया है, बीए किया है। तो मतलब एक प्रभाव शिक्षा का आपके होता है, आपकी डिग्री का एक प्रभाव होता है। और तीसरा आपके लुक्स, आपका आकर्षण, क्या भाई क्या गजब दिखता है, या आप बहुत हाईवी दिखते हो, बॉडी बिल्डर दिखते हो, तो आपका एक प्रभाव होता है लोगों पर। तो ये तीनों चीज़ें ही प्रभाव डालती हैं। तो प्रभाव के तीनों स्रोत हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी ही प्रभाव के स्रोत हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 56 नंबर क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन कि औचित्यपूर्ण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? औचित्यपूर्ण शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इस शब्द से हुई है। तो कौन से शब्द से हुई? आपके ऑप्शंस हैं लेगुस्टुमस, लेजिटिमम, लेजिटिमिस, लेजिटिमिटिस।
अब बताओ इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है। औचित्यपूर्ण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है। इन चारों में से कमेंट करके बताओ मुझे क्या आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट करो मेरे दोस्त, जल्दी से कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करो, सभी की कमेंट्स आने चाहिए। मैं सभी की कमेंट्स देख रहा हूँ, कितने लोग जुड़े हुए हैं और कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग लाइक करते रहो यार। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो प्लीज़ विजिट कर लेना एक बार। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप जाकर के सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, आप विजिट कर लो। अगर आपको लगता है ये आपके लिए रियली वर्थ इट है, आपके लिए रियली वैल्यूएबल है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। और अगर आपको लगता है कि बस आपका फालतू है, टाइम पास है, तो आप क्यों सब्सक्राइब करोगे यार। कोई किसी को सब्सक्राइब करता है क्यों? अगर उसे लगता है कि वहाँ से उसको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगा, या कुछ चीज़ें हैं जो उसको रेगुलर चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो प्लीज़ विजिट कर लेना। और जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे जानते हैं, उनको तो पता ही है कितना वैल्यूएबल है ये चैनल उनके लिए। ओके, तो इन चारों में क्या होगा आपका राइट आंसर। कमेंट करो यार फास्ट फास्ट सभी लोग। आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम लोगों के आ रहे हैं। कमेंट करो यार, फास्ट फास्ट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो जल्दी। तो भाई आपका राइट आंसर ना 57 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 1 है। लेजिटिमस शब्द जो है औचित्यपूर्ण शब्द है, लैटिन भाषा का लेजिटिमस शब्द से औचित्यपूर्ण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन कि तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं। तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं मैरी फॉलेट, ये बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी ऑप्शन है आपका एलन एंड डी ऑप्शन है ये सभी। कमेंट करके बताओ 58 नंबर क्वेश्चन का क्या है। तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक कौन है? मैरी फॉलेट है, मैक्स वेबर है, एलन है, या सभी हैं। क्या होगा आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए? कमेंट करो मेरे दोस्त, फास्ट फास्ट सभी लोगों को कमेंट्स आने चाहिए। बताओ कमेंट करके क्या होगा आपका राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करो मेरे दोस्त। कर रहे हो सभी लोग कमेंट्स? जो लोग नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त, आप अपना नुकसान कर रहे हो, आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि आपने क्वेश्चंस को जस्ट देख लिया और आपने गेस कर लिया। नहीं मेरे दोस्त, जो चीज़ आप एक बार लिख देते हो ना, उसकी आपके माइंड में एक इमेज छप जाती है। वो चीज़ आपको कुछ टाइम तक याद रहता है। जितना कि आप सोचोगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा याद रहेगा अगर आप उस चीज़ को लिखते हो तो। इसीलिए मैं कहता हूँ कमेंट आप करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन वीडियोज़ पर, इन क्वेश्चंस का। तो राइट आंसर आपका होगा 58 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी। मैक्स वेबर तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। 58 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा शक्ति के प्रयोग का तरीका नहीं है। निम्न में से कौन सा शक्ति के प्रयोग का तरीका नहीं है? आपके ऑप्शन हैं बल, दंड, इच्छा और समझाना। इन चारों में से क्या आपके शक्ति के प्रयोग का तरीका है? बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा शक्ति के प्रयोग का तरीका आपको नहीं लगता है कि ये शक्ति प्रयोग का तरीका है। कमेंट करो सभी लोग फास्ट फास्ट। आपके ऑप्शन है बल, दंड, इच्छा और समझाना। क्या होगा आपके हिसाब से इसका राइट आंसर, आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? कौन सा शक्ति के प्रयोग का तरीका नहीं है? जल्दी से बताओ सभी लोग कमेंट करके फास्ट फास्ट। कर रहे हो कमेंट? जरूर करो, सभी लोग करो कमेंट मेरे दोस्त। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इच्छा जो है ये हमारी इच्छा है, ये हमारे अंदर से आती है। ये शक्ति प्रयोग का तरीका नहीं है, बल्कि बल हो गया, दंड हो गया, किसी को समझाना हो गया, तो आप इसमें शक्ति प्रयोग कर सकते हो। लेकिन इच्छा आपकी है, उसमें शक्ति प्रयोग का कोई कार्य नहीं है। तो आपका 59 का राइट आंसर क्या हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन कि व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया। व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है प्लेटो ने दिया, बी ऑप्शन है मिल ने दिया, सी ऑप्शन है रॉल्स ने दिया एंड डी ऑप्शन है आपका वार्कर ने दिया। इन चारों में से क्या है आपका राइट आंसर 60 नंबर क्वेश्चन के लिए? व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया? कमेंट करके बताओ। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, बी नंबर ऑप्शन मिल, सी नंबर ऑप्शन है रॉल्स एंड डी नंबर ऑप्शन है वार्कर। कमेंट करो मेरे दोस्त, सभी लोग कमेंट्स करो, सभी के कमेंट्स आने चाहिए क्योंकि कमेंट्स इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ 60 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर?
कमेंट करके बताओ मुझे क्या है आपका राइट आंसर 60 नंबर क्वेश्चन के लिए। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है 60 नंबर क्वेश्चन के लिए। जल्दी से कमेंट करो, सभी लोग कमेंट करके बताओ 60 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर। बताओ सभी लोग बताओ 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। व्यापक संदर्भों में सामाजिक न्याय का सिद्धांत आपको लगता है किसने दिया। तो मेरे दोस्त इसका जो आपका राइट आंसर है ना 60 नंबर क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, वारकर। वारकर ने व्यापक संदर्भ में सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। 60 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, राजनीतिक विकास की 4 प्रमुख विशेषताएं किसने बताई है। राजनीतिक विकास की 4 प्रमुख विशेषता किसने बताई है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका लुशियन पाई, ऑप्शन नंबर बी है आपका ओमंडियोम पावेल, ऑप्शन नंबर सी है आपका डोड एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका हैगन। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या है। व्हाट इज द योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 61। जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी के कमेंट्स आने चाहिए मेरे दोस्त। आई एम लुकिंग फॉर योर कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से सभी लोग कमेंट्स कीजिए। ओके सभी के कमेंट्स आने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। 61 नंबर क्वेश्चन के लिए सभी के कमेंट्स आना चाहिए। एवरीबॉडी मस्ट बी कमेंटिंग। हर किसी को कमेंट करना है। कमेंट करके बताओ 61 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। व्हाट मे बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 61। जल्दी से बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ कि राजनीतिक विकास की 4 प्रमुख विशेषता किसने बताई है कि ये विशेषता है राजनीतिक विकास की। इस तरह से राजनीति जो है वो विकसित होती है, आगे बढ़ती है। तो राजनीतिक विकास की 4 प्रमुख विशेषता किसने बताई है, कमेंट करो फास्ट। सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे दोस्त। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ना, उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। डोड ने कहा है राजनीतिक विकास की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं, उसके बारे में उन्होंने विश्लेषण दिया है, बताया हुआ है। तो डोड इज योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 61। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन कि अराजकता का लक्षण है। अराजकता का क्या लक्षण है मेरे दोस्त। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है राज्य का विरोध, बी ऑप्शन है निजी संपत्ति का विरोध, सी ऑप्शन है पूंजीवाद का विरोध या डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। क्या होगा 62 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। अराजकता मतलब क्या होता है, किसी चीज का विरोध करना। तो चाहे राज्य का विरोध करो, निजी संपत्ति का विरोध करो, पूंजीवाद का विरोध करो, विरोध इज विरोध। तो बताओ क्या होगा राइट आंसर। आई हैव हिंटेड यू, आपको हिंट मैंने दे दिया है क्या हो सकता है आपका राइट आंसर 62 नंबर क्वेश्चन के लिए। जल्दी से बताओ क्या होगा राइट आंसर 62 नंबर क्वेश्चन के लिए। सभी के कमेंट्स आने चाहिए मेरे दोस्त। आई एम लुकिंग फॉर योर कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ यार, बहुत कम लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप लोग जुड़े हुए हो तो कमेंट करो, जुड़े हुए हो तो 100% जुड़े रहो यार। 100% जो कहा जा रहा है वो करो, तो चीज़ें इफेक्ट करेंगी आपके ऊपर, कुछ आपकी लाइफ में बेटर होगा, आप कुछ सीख पाओगे चीज़ों को। तो 62 का आपका राइट आंसर जो है ना मेरे दोस्त, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन आपका 62 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ओके आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 63 नंबर का क्वेश्चन कि किसने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंध का अभाव है। किसने ऐसा कहा कि स्वतंत्रता का मतलब होता है आपके ऊपर बंधन ना हो, आप बंदिश में ना हो, प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता कहलाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर बी है आपका हॉबहाउस, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्पेंसर एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका लास्की। कमेंट करके मुझे बताओ कि किसने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंध का अभाव है। जल्दी कमेंट करो, सभी लोगों को कमेंट करना है। एवरीबडी हैव टू कमेंट, आपको कमेंट करना पड़ेगा जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें, आपके लिए ये एग्जामिनेशन तक चीज़ें कम से कम याद रख सको। आपको जो चीज़ें आप राइट डाउन कर देते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। ओके जो लोग नए जुड़ रहे हैं आप लोग लाइक करते रहो मेरे दोस्त, लाइक करते रहो वीडियो को यार, कम से कम 100 लाइक्स तक तो पहुँचाया करो। एक क्लास चल रही है 45 मिनट 50 मिनट की क्लास है, उसमें कई सौ लोग आते हैं, हज़ारों लोग भी आते हैं। तो क्या आप 100 लाइक्स नहीं कंप्लीट करवा सकते। 100 लाइक करते हो एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलता है, अदरवाइज लाइक से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ यार इतने सारे लोगों को अच्छा लगा कि हाँ ये जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, ये जो मेहनत कर रहा हूँ, जो इतना मेहनत करके 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते हैं एक आपके लिए 40-50 मिनट की वीडियो बनाने के लिए।
सारा कुछ आपको बुक्स पूरा ढूंढ करके लाना होता है, आपके लिए 4-5 सालों का पूरा सीरीज़ देखना पड़ता है, उससे ला करके प्रेजेंटेशन तैयार करना, टाइपिंग करके प्रेजेंटेशन में लाना, उसको फिर वॉइस ओवर देना, फिर एडिट करना, बहुत कुछ होता है मेरे दोस्त। और आप एक लाइक करने में भी पीछे हटते हो, दैट्स नॉट फेयर ना। कि आपके लिए कोई इतना कर रहा है तो आप लाइक कर सकते हो, जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा हौसला बढ़े कि हाँ इतने लोगों को पसंद तो आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज पता ही नहीं चलता किसको पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है। तो बताओ 63 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 63 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉब हाउस। हॉब हाउस ने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंध का अभाव होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है 64 नंबर का क्वेश्चन? कि राजनीतिक आधुनिकीकरण को कई आयामों में किसने बांटा है? राजनीतिक आधुनिकीकरण हुआ है, पॉलिटिक्स भी कई तरह से नए क्षेत्र में आई है, नए एस्पेक्ट लेकर के आई है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण को कई आयामों में किसने बांटा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका कोलमैन, बी ऑप्शन है आपका एसपी वर्मा, सी ऑप्शन है आपका हैगन एंड डी ऑप्शन है आपका इजेन स्टेट। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर होगा 64 नंबर क्वेश्चन के लिए? कमेंट डाउन, आई एम लुकिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी से मुझे कमेंट्स चाहिए, सभी लोग कमेंट्स करो, एवरीबडी हैव टू कमेंट। अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर सको, आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको लास्टिंग रहने वाली, याद रहने वाली हैं। ओके, जल्दी से बताओ कमेंट करके मुझे 64 नंबर क्वेश्चन का आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? राजनीतिक आधुनिकीकरण जो हो रहा है इसको कई आयामों में किसने बांटा है? कौन है वो विद्यमान? जल्दी बताओ, सभी लोग कमेंट्स करो यार, क्या है आपका राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 64? जल्दी बताओ क्या होगा। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एसपी वर्मा ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को कई भागों में बांटा है, कई आयामों में बांटा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन कि इतिहास की पहली उदारवादी क्रांति माना जाता है। पूरे इतिहास में पहली बार कोई उदारवादी क्रांति कैसे हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी? बताओ। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका की 1648 की क्रांति, या भारत की 1857 की क्रांति, या इंग्लैंड की 1888 की क्रांति, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका राइट आंसर? कमेंट करके बताओ कि इतिहास की पहली उदारवादी क्रांति किसको माना जाता है? कमेंट करो मेरे भाई, सभी लोग कमेंट करो, बहनों भाइयों। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना क्लास 10th की, आपको पता होगा इसका आंसर। बताओ जल्दी से। बता रहे हो ना? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड की क्रांति जो 1688 ईस्वी में हुई थी, उसको दुनिया का इतिहास का पहला उदारवादी क्रांति कहा जाता है, जिसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, रक्त निरोधक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था, उदारवादी क्रांति, शांति से राजा अपना स्थान छोड़ करके चला गया था, कोई क्रांति नहीं हुई, एकदम शांति से क्रांति हुई, लोगों में भनक आया और राजा छोड़ करके चला गया। तो इस तरह से 1688 की क्रांति को पहली उदारवादी क्रांति मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि राजनीतिक विकास के 3 चरण या अवस्थाएं किसने बताया है? किसने राजनीतिक विकास के 3 चरण या अवस्था बताया कि ऐसे ऐसे राजनीतिक विकास के ये चरण है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है? किसने 3 चरण के बारे में बताया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका हटिंगटन, बी ऑप्शन है आपका डोड, सी ऑप्शन है आपका हैगन एंड डी ऑप्शन है आपका लुसियन पाई। बताओ क्या होगा राइट आंसर? बताओ सभी लोग बताओ, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, सभी के आंसर मैं देख रहा हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि राजनीतिक विकास के 3 चरण या 3 अवस्थाओं के बारे में किसने बताया है। ऑप्शंस आपके सामने शो हो रहे हैं, कमेंट करके बताओ मुझे क्या होगा आपके हिसाब से इसका राइट आंसर। जल्दी कमेंट करो, राजनीतिक विकास के 3 चरण या अवस्थाएं किसने बताया है। कमेंट फास्ट, सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, या कुछ लोग कर रहे हैं कमेंट, और भी लोग जो लोग जस्ट देख रहे हो यार कमेंट करो, पार्टिसिपेट करो, चीज़ों को कहीं भी रहो ना उसमें पार्टिसिपेट करो। केवल आप सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस सीख को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आप
बहुत अच्छी चीज़ें देख रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ें आप जानते हो, लेकिन उसको आप अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, दैट्स नथिंग गोइंग टू वर्क फॉर इट। आपके लिए कुछ भी काम नहीं करने वाला है। कुछ भी चीज़ें आपके लिए काम करेंगे तभी जब आप उसको अपने एक्शंस में लाओगे, अपने रूटीन में लाओगे। तो आप देखो, अगर आपको लगता है ये आपको क्वेश्चन पता है, इसका आंसर पता है, कमेंट करो, ठोको कमेंट यार, बताओ 66 का क्या होगा राइट आंसर। तो मेरे दोस्त 66 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है क्या, हंटिंगटन। हंटिंगटन आपका राइट आंसर है 66 नंबर क्वेश्चन का। इन्होंने राजनीतिक विकास की 3 अवस्थाएं उन्हीं के बारे में बताया हुआ था। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किसने आधुनिकीकरण को एक बहुपक्षीय प्रक्रिया माना है। किसने आधुनिकीकरण को माना है कि एक बहुत पक्षीय प्रक्रिया है, अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग चीज़ों में लोग आधुनिकीकरण को मानते हैं। आपके ऑप्शन हैं कोलमैन, बी ऑप्शन है आपका इजेन स्टेड, सी ऑप्शन है आपका एसपी वर्मा एंड डी ऑप्शन है आपका लुसियन पाइन। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर। आधुनिकीकरण को एक बहुपक्षीय प्रक्रिया की, मतलब बहुपक्षीय मतलब क्या हो सकता है कि आधुनिकीकरण तो हो रहा है, नई नई चीज़ें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी है, नए नए एस्पेक्ट है, अब लोग किस तरफ जा करके आधुनिकीकरण कर रहे हैं ये अलग अलग होता है ना। तो इसके लिए इसकी क्या है, एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है। तो आधुनिकीकरण की आधुनिकीकरण जो है उसको एक बहुपक्षीय प्रक्रिया किसने माना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, कमेंट करके बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 67। बताओ मुझे कमेंट करके राइट आंसर क्या है आपके हिसाब से। कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि इट में मस्ट बी राइट क्वेश्चन, राइट ऑप्शन। कमेंट करके बताओ ना ये चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि ये राइट है। देखो अगर आप राइट हो जाते हो दैट्स वेरी गुड, अगर आप गलत होते हो तो आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ ये नहीं ये है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी। तो मेरे दोस्त इसका जो आपका राइट आंसर है ना 67 नंबर क्वेश्चन का, आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। इजेन स्टेड ने आधुनिकीकरण को एक बहुपक्षीय प्रक्रिया माना है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका इस क्वेश्चन के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन। मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने एक नए समाजवाद को जन्म दिया था और मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ईसाई समाजवाद, बी ऑप्शन है राज्य समाजवाद, सी ऑप्शन है वैज्ञानिक समाजवाद या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताओ मुझे मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है। मार्क्स ने हमेशा से ही समाजवाद पर बल दिया था, वर्गहीन समाज पर बल दिया था। तो मार्क्स का जो समाजवाद था उसको कहा क्या जाता था। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। ईसाई समाजवाद कहते थे, या राज्य समाजवाद कहते थे, या वैज्ञानिक समाजवाद कहते थे, या इनमें से कुछ भी नहीं कहते थे। क्या होगा आपका राइट आंसर 68 नंबर क्वेश्चन के लिए। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा आपका राइट आंसर। मार्क्स के समाजवाद को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने दिख रहे हैं, बताओ जल्दी से कमेंट करो। तो मेरे दोस्त इसमें जो आपका राइट आंसर है ना, मार्क्स के समाजवाद की बात किया जाए जहां तक, तो वो वैज्ञानिक समाजवाद है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है क्योंकि वो फैक्ट्स पर बात करते हैं, शोधों पर बात करते हैं। तो मार्क्स के समाजवाद को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में राजनीति इस नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। भारत में राजनीति नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है आपका एसपी वर्मा, सी ऑप्शन है आपका लुसियन पाई एंड डी ऑप्शन है आपका रजनी कोठारी। व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 69। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आपको क्या लगता है इसमें क्या राइट आंसर आपके लिए हो सकता है। बताओ मुझे कमेंट करके क्या आपके लिए राइट आंसर हो सकता है। भारत में राजनीति नामक पुस्तक के लेखक कौन हो सकते हैं। सोचो, दिमाग लगाओ और कमेंट करके मुझे बताओ क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी से दिमाग लगाओ और कमेंट करके ठोको ठोको। सभी लोग कमेंट्स ठोको यार, सभी को जो भी लगता है आपको गलत सही कि ये सही हो सकता है कमेंट करो। हो सकता है आपके कमेंट्स गलत हो यार, लेकिन आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हाँ ये मैंने गलत किया और ये सही आंसर है। फिर आपका दिमाग थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता है कि हाँ ये मेरा गलत था, अच्छा ये सही वाला है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा देर तक याद रख पाता है आपका माइंड। तो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प होगी, तो कमेंट किया करो सभी क्वेश्चंस के लिए। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर है 69 नंबर क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। रजनी कोठारी ने भारत में राजनीति नामक पुस्तक लिखी थी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 69 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्या करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन कि राजनीतिक संस्कृति एवं अवधारणा है।
जो राजनीतिक संस्कृति और अवधारणा है वो क्या है? आपके ऑप्शन है अर्थशास्त्रीय है, बी ऑप्शन है समाजशास्त्रीय है, सी ऑप्शन है नीति शास्त्रीय है एंड डी ऑप्शन है आपका जीवन शास्त्रीय है। क्या होगा आपका राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा? राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है राजनीतिक संस्कृति? क्या यह अर्थशास्त्रीय अवधारणा है, या यह समाज शास्त्रीय अवधारणा है, या नीति शास्त्रीय अवधारणा है, या जीवन शास्त्रीय अवधारणा है? कैसी अवधारणा है राजनीतिक संस्कृति? कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी से बताओ सभी लोग, जल्दी जल्दी बताओ यार कि क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट करो, सभी के कमेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है। कैसी अवधारणा आपको लगता है कि राजनीतिक संस्कृति है? क्या वो अर्थशास्त्रीय है, या वो समाजशास्त्रीय है, चाहे वो नीति शास्त्रीय है, या फिर वो जीवन शास्त्रीय है? क्या है? कमेंट करके बताओ मुझे। सभी के कमेंट्स आने चाहिए मेरे दोस्त, सभी लोग कमेंट करो। तो इसका दोस्त जो आपका राइट आंसर है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समाज शास्त्रीय अवधारणा है। राजनीतिक संस्कृति जो है समाज शास्त्रीय अवधारणा है। और एक इंपॉर्टेंट बात मेरे दोस्त, हमारा जो दूसरा चैनल है अरशद खान ऑफिशियल, हो सकता है आपने सब्सक्राइब भी कर रखा हो, उस पर हमने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं मेरे दोस्त। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उस पर अरशद खान ऑफिशियल जो चैनल है, आपके सामने एक बार मैं चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ, ARSADKHANOFFICIAL, अरशद खान ऑफिशियल नाम का चैनल है मेरा, जिस पर मैं आपके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स जो आप, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हो ना, अपनी लाइफ में फंस जाते हो, चाहे वो आपके लाइफ में पेरेंटिंग को लेकर के हो, अपने पेरेंट्स से डील करने की बात हो, रिलेशनशिप में हो, ब्रेकअप हो, हार्ट ब्रोकन हो, आपके लाइफ में मोटिवेशन हो, स्टडी मोटिवेशन हो, आपकी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपने आप आलस महसूस कर रहे हो, मतलब एवरीथिंग दैट यू कैन एज्यूम इन योर लाइफ, जहाँ पर आप स्टक हुए पड़े हो, जो भी आपको लगता है, तो आपको बस करना क्या है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी अरशद खान ऑफिशियल के बाद जस्ट आपको एक लिख देना, 1 ये ऐड करना है बस। इंस्टाग्राम की मेरी यही आईडी है, आप डीएम करो अपने प्रॉब्लम्स को। बहुत सारे लोग डीएम कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग डेली वीडियोस आ रहे हैं, और मैंने आपको इस पर इंस्टाग्राम नहीं सॉरी मेरी बीए स्टडी की जो कम्युनिटी है उस पर भी डेली अपडेट करता हूँ कि आज की हमारी क्या पोस्ट रही है, क्या इंपॉर्टेंट वीडियो रहा है आज का, उससे रिलेटेड मैं डेली आपको अब कम्युनिटी पर अपडेट करवा देता हूं। तो आप जाकर के देखो तो सही कितना इंपॉर्टेंट है वो चैनल आपके लिए, आपकी लाइफ रिलेटेड इशूज उस पर सॉल्व होती है। और मैं रेगुलर उस पर कंटेंट डाल रहा हूँ यार, बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ उस चैनल पर भी, लगभग डेली 4 वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं आपके उस चैनल पर रिलेटेड। ओके, तो सपोर्ट करो यार, आप लोग भी आओ और आप लोग भी अपने क्वेश्चंस रखो और अपने लिए एक अलग पर्सपेक्टिव लो, जिससे आपकी लाइफ को थोड़ा सा समझ सको। आपकी लाइफ के बहुत कुछ है यार, आपकी लाइफ में जो भी चल रहे हैं ना, जितने भी प्रॉब्लम्स, जो भी आपको लग रहा है दैट्स वेरी बिग प्रॉब्लम, वो जब आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा ना, तो आपको समझ में आएगा दैट वाज नथिंग, वो तो कुछ भी नहीं था। तो पूरा गेम पर्सपेक्टिव का है, तो थोड़ा सा समझो और देखो। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया, इस नाम की पुस्तक किसने लिखा है? द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं जॉर्ज जैकब, बी ऑप्शन है राधा कृष्णन, सी ऑप्शन है आपका आबद हुसैन एंड डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर? द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के राइटर कौन हो सकते हैं आपके हिसाब से इन चारों में से? कमेंट करो सभी लोग, फास्ट कमेंट करके मुझे बताओ क्या हो सकता है, द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो सकते हैं? कमेंट करो मेरे दोस्त, फास्ट सभी लोग कमेंट करो, बताओ द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हो सकते हैं? आपके ऑप्शंस देख सकते हो, जॉर्ज जैकब, राधा कृष्णन, आबद हुसैन या जवाहरलाल नेहरू। क्या है आपका राइट आंसर? तो दोस्त इसमें जो आपका राइट आंसर है ना, आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आबद हुसैन ने द नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन कि व्यवहारवाद का जनक कौन है? व्यवहारवाद का जनक कौन है? आपके ऑप्शन है बेंथम, बी ऑप्शन है डेविड ईस्टन, सी ऑप्शन है आपका आमंड एंड डी ऑप्शन है आपका कापलान। इन चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, व्यवहारवाद का जनक आप किसे समझते हो, किसे मानते हो कि ये व्यवहारवाद के जनक हैं? कमेंट फास्ट सभी लोगों को कमेंट करना है मेरे दोस्त, जल्दी से कमेंट करो सभी लोग। 72 नंबर क्वेश्चन के लिए कमेंट करो, व्यवहारवाद का जनक आपको किसको लगता है कि कौन व्यवहारवाद का जनक हो सकता है?
सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए मेरे दोस्त। आई एम लुकिंग फॉर योर कमेंट्स यार, बहुत इंपॉर्टेंट है कमेंट्स आपके लिए, इसलिए मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, कमेंट करो कमेंट करो। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग लाइक कर दिया करो यार। आप लाइक करते हो पता चलता है कि हाँ इतने सारे लोग जुड़े हुए थे, इतने सारे लोगों का प्यार मिला हुआ है, तो आप लाइक करो यार। लाइक किए बगैर मत जाओ, और जाओगे क्यों यार, इतना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, तो आप अंतिम तक बने रहिए। 45 मिनट्स के क्लास होते हैं डेली हमारे 8 बजे से, तो आप लोग जुड़े रहिए यार। बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर 72 नंबर क्वेश्चन का। तो 72 नंबर क्वेश्चन का मेरे दोस्त राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डेविड ईस्टन इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 72। आपका राइट आंसर क्या है 72 नंबर क्वेश्चन का, डेविड ईस्टन। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 73 नंबर क्वेश्चन का, कि राज्य परिवार का विस्तृत रूप है। राज्य जो है वो परिवार का विस्तृत रूप है, ये किसने कहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मैकियावेली, बी ऑप्शन है हॉब्स, सी ऑप्शन है लॉक एंड डी ऑप्शन है अरस्तू। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर हो सकता है 73 नंबर क्वेश्चन के लिए, कि राज्य जो है वो परिवार ही का एक विस्तृत रूप है? कमेंट करके मुझे बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73। जल्दी बताओ मुझे कमेंट करके कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि राज्य परिवार का एक विस्तृत रूप है। इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? क्या मैकियावेली होंगे, या हॉब्स हो सकते हैं, या लॉक कह सकते हैं इस बारे में, या अरस्तू? बताओ मेरे दोस्त, कमेंट करो यार, मैं तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूँ यार, जल्दी कमेंट करो आप। सभी लोग कमेंट करो, जो लोग बैठे हुए हो ना फालतू का देख रहे हो केवल, आपको बहुत जल्द आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा यार। आप राइट डाउन करो, लिखो, कमेंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेरे दोस्त जो आपका राइट आंसर है ना 73 नंबर क्वेश्चन का, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अरस्तु ने कहा है कि राज्य जो है वो परिवार का एक विस्तृत रूप है, परिवार को ही बड़ा कर दो वही क्या कहलाएगा, एक राज्य हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, MCM सूत्र की रचना किसने की? MCM सूत्र की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका बेंथम, ऑप्शन नंबर सी है आपका केन्स एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका पीगू। इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर हो सकता है आपके क्वेश्चंस के लिए 74 नंबर क्वेश्चन का? क्या राइट आंसर हो सकता है? कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे। MCM सूत्र की रचना किसने किया था? बताओ स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, सभी लोग कमेंट करो। कुछ लोग देखो, कुछ लोग हर क्वेश्चन पर कर रहे हैं, कुछ लोग किसी क्वेश्चन पर नहीं कर रहे हो यार। आप जुड़े हुए हो ना, एफर्ट लगाओ यार, मेहनत के साथ। जब भी जहाँ भी रहो 100% वहाँ कनेक्टेड रहो। पढ़ रहे हो 100% जान लगा के पढ़ो, घूमने जा रहे हो 100% घूमो यार, मजे कर रहे हो 100% करो, जो भी करो जी जान लगा करके करो। ओके, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, जी जान लगा करके करो। फिर आपको लगेगा कि यार तुमने गलत किया या सही किया, तो फिर तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। तो MCM सूत्र की रचना किसने किया था बताओ दोस्त? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ना वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स ने MCM सूत्र की रचना की थी। आपका ऑप्शन नंबर 74 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मार्क्स। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन, कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम शासन करती है। ये किसकी विचारधारा है? ये किसकी विचारधारा है कि सबसे बढ़िया शासन वो है जो सबसे कम शासन करे भैया। इनकी विचारधारा किसकी है? ये विचारधारा क्या है? समाजवाद की विचारधारा है, व्यक्तिवाद की विचारधारा है, अराजकतावाद की विचारधारा है, या आदर्शवाद की? कमेंट करके मुझे बताओ। व्हाट डू यू थिंक दैट विच ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 75? कमेंट फास्ट सभी लोग कमेंट करो। आई एम लुकिंग फॉर योर कमेंट्स कि इस क्वेश्चन के लिए 75 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या आ रहा है। व्हाट आर यू गोइंग टू डिसाइड द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 75? जल्दी बताओ 75 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है। तो मेरे दोस्त जो आपका 75 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाद वह है जहां पर सर्वोत्तम माना जाता है कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है और लोगों की भलाई में काम करती है, वही सबसे बढ़िया सरकार है, सर्वोत्तम सरकार है। तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स मेरे दोस्त। आपके लिए इतना एफर्ट लगा करके, इतना मेहनत करके सारा कुछ किया जा रहा है यार। तो जो लोग भी जुड़े हुए हैं लाइक करो यार, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। आप सभी स्टूडेंट्स हो तो शेयर करो, आपके पास बहुत कुछ सर्किल होगा। फेसबुक पर शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके पास होंगे, शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ यार।
हमारे कंटेंट्स इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है, जिसके लिए इतना एफर्ट लगा करके आपका पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में बदलना, इतना सब कुछ प्रेजेंटेशन हो गया, ऑप्शंस ढूंढना हो गया, उसको लिखना, उसको शेड्यूल करना, उसको पीपीटी तैयार करना, फिर उसको लेक्चर देना, उस पर वॉइस ओवर करना, फिर उसको एडिट करना, बहुत एफर्ट लगता है मेरे दोस्त। तो ज़रूर शेयर करो यार, लोगों तक पहुँचाओ ताकि एफर्ट्स का कुछ नतीजा निकल सके। समझ पा रहे हो? और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है मेरे दोस्त। आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप सब्सक्राइब करो, आप जाओ सर चैनल को एक बार विजिट करो। इफ़ यू थिंक दैट इज़ वैल्यूएबल फॉर यू तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना मेरे दोस्त। तो जाओ एक बार जा करके देखो तो सही कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस चैनल फॉर योर स्टडीज़। जाओ जा करके विजिट करो, आप किसी भी ईयर में हो, जा करके एक बार चैनल पर ज़रूर देखना, सारा कुछ छान करके देखना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।